चलिए बच्चों, आज हम आपके क्लास में बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी। आपका 15th लेसन है, 15वां अध्याय है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। अच्छा, प्रायिकता क्या होता है इसके बारे में पहले हम चर्चा करते हैं कि प्रायिकता होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? हम दुनिया में बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं, बहुत सारी घटनाओं को। हम सिक्का को उछालते हैं, उसके बाद हम देखते हैं बारिश हुई है अपने गांव में, तूफान बारिश। ये सारी घटनाएं जो आप देखते हैं, इस घटना के घटित होने या घटना के घटित नहीं होने, अगर कोई घटना आप देख रहे हैं घटता है, उसके होने या न होने को हम प्रायिकता कहते हैं। जैसे आज हम मानते हैं कल बारिश हुई है, अब आप सोचते हैं कि आज भी हो सकता है बारिश होगा। अब फिल्म चल रही है ऐश्वर्या राय का, और हम सोच सकते हैं, माइंड में हमको रहता है कि अब भी जो है फिल्म में ऐश्वर्या राय जो है ऐसा कुछ पर्टिकुलर अगर दौड़ रही है, कोई पीछे से दौड़ रहा है उसको पकड़ने के लिए, तो लगता है कि ऐश्वर्या राय को पकड़ लेगा और उसको गोली मार देगा। सपोज दैट अगर गोली वाला सीन है, उसको मारने ओहो मार देगा अब गोली, ऐसा लगता है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी है। आप सोचते हैं कुछ भी अपने बारे में होने से पहले, वह प्रोबेबिलिटी है। किसी चीज के घटने से पहले उसके बारे में जो सोचते हैं आप, वह प्रोबेबिलिटी है। एक सिक्का को आप उछालते हैं क्रिकेट ग्राउंड में, और उछालने के सीधा बात आप सोचते हैं इसको उछाल दिए, और हम सोचते हैं कि उछालने के बाद ये जब नीचे गिरेगा जमीन पर, तो या तो ये ऊपर हेड आएगा इसके ऊपर, या इस पर टेल आएगा, या तो चीत आएंगे या पट आएंगे। यह एक प्रोबेबिलिटी है। तो किसी घटना के घटने या नहीं घटने को हम प्रायिकता करते हैं। कोई भी घटना या तो घटेगी या घटना नहीं घटेगी, उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सपोज दैट हम क्या किए, एक थैली में लाल रंग का गेंद है केवल भरा हुआ, सॉरी, लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, रेड, ब्लू, येलो, 3 रंग का गेंद भरा हुआ है किसी थैला में। एक बच्चा को बोले, छोटा वाला बच्चा को जिसको रंग पता नहीं है, वो ये नहीं जानता है कि इसको कौन सा रंग कहते हैं, उसको बोले कि जो तुम एक ठो बॉल लेकर के आओ, उसको हम रंग नहीं बताए, अब बोल दिए कि एक बल्ब तुम लेकर के आओ। बच्चा गया, एक बल्ब लेकर के आया। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाला गया बल्ब ब्लू है? इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बल्ब रेड है? या क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बल्ब येलो है? तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी। आपको किसी चीजों के बारे में अनुमान लगाना प्रायिकता कहलाता है, जिसे हम पीई से सूचित करते हैं। प्रोबेबिलिटी को हम लोग सूचित करेंगे पीई से, तो प्रायिकता को किससे सूचित करते हैं? तो पीई से। किसी घटना की प्रायिकता को हम लोग पीई से, पी मना हुआ प्रायिकता, ई मना हुआ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मीन्स घटना, तो घटना के अनुकूल प्रायिकता। तो चलिए, हम एक सिक्का लिए जिसको 1000 बार उछाले, सिक्का को 1000 बार उछाले, हेड आया 455 बार और टेल आया 545 बार। एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहे हैं कि एक सिक्का को हम 1000 बार उछालते हैं, जिसमें 455 बार हेड आया और 545 बार टेल आया। तो आप अनुभव लगाइए कि हेड की प्रायिकता क्या होगी। तो इस सूत्र से, प्रायिकता का सूत्र होता है ई के अनुकूल घटना। प्रायिकता का ये फॉर्मूला होता है ई के अनुकूल घटना, के अनुकूल घटना। याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है ई के अनुकूल घटना। ये होता है बच्चों प्रायिकता का फॉर्मूला। ई के अनुकूल घटना बटे घटना की कुल संख्या। ई के अनुकूल घटना, तो ई के अनुकूल घटना होल बटे घटना की कुल संख्या, घटना की कुल संख्या।
जैसे 455 बार हम सिक्का को उछाले, 1000 बार उछाले, जिसमें 455 बार हेड आया, तो हेड आने की प्रायिकता कहेंगे निकालिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की। तो हेड आने की, तो इसमें हेड आया है कितना बार, तो 455 बार, बट कुल कितना बार में, तो 1000 बार में। तो 455 बटा 1000 हो गया इसकी प्रायिकता। अगर हम बोल दें मिठू आपका नंबर है अभी जो हाई लिखे हैं? नहीं सर। ओह ओके, कोई बात नहीं। अब हम कहेंगे 545 बार अगर हम सिक्का को उछाले, 550 बार आया है पट, तो पट आने की प्रायिकता क्या होगी, टेल आने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, यहाँ बीच में टी लिख दीजिएगा। अगर हेड आने की लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच लिख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बराबर हो जाएगा 545 बट टोटल कितना, 1000। टेल कितना बार है, तो 545 बार, टोटल कितना में, 1000 में। ऐसे ही चलिए हम नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर देखते हैं। ऐसे ही एग्जांपल्स आपको मिलते रहेंगे। प्रायिकता सिद्धांत, सैद्धांतिक दृष्टिकोण, चलिए प्रायिकता जो होती है, इसमें यहाँ पर आपका एक सूत्र दिया हुआ है, देख लीजिए। अभी प्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है, अब बटा अभी प्रयोगों की कुल संख्या, यही हुआ अभी प्रयोग बना हुआ एक्सपेरिमेंट, जिसको ई हम बोलते हैं। इसकी संख्या जिसमें घटना घटित हुई है, बट अभी प्रयोगों की कुल संख्या। अब प्रायिकता में क्या क्या होता है, आप किसी चीजों को देखें, आज हम बोलेंगे कि निश्चित वर्षा होगी, हो सकता है वर्षा नहीं हुआ। आज हम बोलेंगे कि कोरोना के कारण निश्चित कोचिंग बंद होगी, लेकिन उधर से नोटिस आया कि कोचिंग तो आज बंद है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं, ऐसी चर्चा को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, ऐसी चर्चा को हम कहेंगे अनिश्चित घटना। घटना दो तरह की होगी, एक होगी अनिश्चित, एक होगा निश्चित। निश्चित, तो जिस घटना के घटित होने की संभावना ही नहीं है, कोई कुछ ऐसी भी घटना होती है जो कभी नहीं घटेगी। जैसे ऐसा कौन सा घटना है जो कभी नहीं घटेगा, तो ये घटना देख लीजिए। ये जो बैग है, एक तो थैला हम लिए, इसमें केवल रेड कलर का गेंद रखे हुए हैं, इस बैग में केवल रेड कलर का गेंद रखे हुए हैं, केवल रेड कलर का गेंद रखे हुए हैं। हम एक गेंद निकालेंगे, कहेंगे ये हरा कलर का क्यों नहीं निकला, हरा हरा कलर का निकलेगा। अगर रेड कलर गेंद, बैग में केवल रेड कलर का गेंद है, हम निकाल करके कहेंगे हरा कलर का क्यों नहीं निकला, तो हरा कलर का क्यों नहीं निकला, क्योंकि इसमें हरा कलर का गेंद था ही नहीं। इसको कहते हैं हम असंभव घटना। असंभव, ये घटना घट ही नहीं सकता है। इसमें जब ग्रीन कलर का गेंद है ही नहीं, तो ग्रीन कलर का गेंद निकलेगा कैसे। तो वैसी घटना जिसका घटित होना असंभव है, असंभव घटना कहलाती है। वैसी घटना जिसका घटित होना असंभव है, असंभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना का घटित होना असंभव है, इस टाइप के घटना का घटित होना असंभव है, क्योंकि इसमें जब ग्रीन कलर का गेंद है ही नहीं, केवल एक ही कलर का गेंद है, तो और सब कलर का गेंद कैसे निकलेगा। केवल रेड कलर का गेंद है, हम कहेंगे ब्लू कलर का गेंद इसमें से निकल जाए, तो केवल रेड ही गेंद है, तो इसमें ब्लू कलर का गेंद कैसे निकलेगा। तो इसी घटना को हम बोलेंगे असंभव घटना। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, याद रखिएगा। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। यहाँ हम लिखते हैं असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है, याद रखिएगा। असंभव घटना की जो प्रोबेबिलिटी होगी ये 0 होती है। चलिए अब सेकंड हम आ जाते हैं निश्चित घटना। ये तो हो गया असंभव घटना। निश्चित घटना क्या होती है, जिसके घटित होने का चांस 100% है। जैसे आप लोग शोले फिल्म में देखे होंगे,
अमिताभ बच्चन और बीरू, जय और बीरू। शोले फिल्म में एक का नाम है जय, एक का नाम है बीरू। क्या होता है लास्ट में, जब दोनों दोस्त में बारूद के ढेर पर दोनों दोस्त बैठे रहते हैं, अब दोनों में किसी एक को मारना है, तो जय और बीरू जिसका रोल अमिताभ बच्चन करते हैं, अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि हम एक सिक्का लेते हैं और सिक्का को उछालते हैं, अगर हेड आ गया तो हम जाएंगे और टेल आ गया तो तुम जाना। जबकि सिक्का पर हेड और टेल दोनों रहता है, सॉरी, सिक्का के दोनों भाग पर हेडे लिखा रहता है, हेड ही रहता है, लिखा नहीं, दोनों भाग पर हेड ही रहता है, दोनों भाग पर ऊपर वाला हेड और टेल। सिक्के में दो भाग होते हैं ना, हेड और टेल, तो वो जो शोले फिल्म में जो यूज किया गया है सिक्का, उसमें केवल हेडे है दोनों तरफ। तो जैसे ही सिक्का को उछालता है तो अमिताभ बच्चन हेड लेता है, कहता है हम हेड लेंगे, और सिक्का को जैसे ही उछालता है नीचे गिरता है तो उस पर तो केवल हेडे तो छपा हुआ है, तो गिरेगा तो क्या आएगा, हेडे होना आएगा, तो दोनों तरफ तो हेडे है। तो ये हेड आने की जो घटना है शोले फिल्म के सिक्का में, उसकी घटना निश्चित घटना है, क्योंकि निश्चित रूप से हेड ही आएगी, सिक्का को उछालेंगे और नीचे गिराएंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बच्चों, शोले फिल्म में जो सिक्का है उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी निश्चित हो गई। इसी को हम कहते हैं निश्चित घटना, जिसके घटित होने की प्रायिकता निश्चित है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दोनों छोर पर हेड ही है, तो हेड आने की, शोले फिल्म के सिक्का के हेड आने की प्रोबेबिलिटी दो बार घटना घटेगा और दोनों बार हेडे आ जाएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक हो गया। तो निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, याद रखिएगा बच्चों, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, एक। यहाँ पर हम लिख देते हैं, निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, जिसका घटित होना संभव नहीं है तो जीरो, और जिसका घटित होना पूरे संभव है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, एक होती है। अब चलिए, प्रायिकता का आंसर कभी भी एक से ज्यादा, सॉरी, प्रायिकता का आंसर कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। किसी भी वैल्यू मान का प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा। प्रायिकता चैप्टर में आपको आंसर दिखेगा एक से कम है या एक के बराबर, प्रोबेबिलिटी में आंसर दिखेगा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा और एक के बराबर या एक से छोटा। प्रोबेबिलिटी में आंसर कैसा दिखेगा, जीरो से या तो बराबर, जीरो के बराबर आंसर दिखेगा। किसी भी घटना की प्रायिकता या तो जीरो दिखेगी या एक दिखेगी या जीरो और एक के बीच दिखेगी। आंसर जो होगा प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी कहता है कि हम कभी भी जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर रहेंगे या एक से छोटा या एक के बराबर रहेंगे, हम एक से बड़ा नहीं होंगे, जीरो से बड़ा नहीं होंगे। ये कसम खा लिया है कि हम जो है, हमारा आंसर कभी भी न ही जीरो से छोटा होगा न ही कभी भी एक से बड़ा होगा। ये प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज का सिद्धांत है कि इस एक्सरसाइज का आंसर कभी भी किसी भी घटना की प्रायिकता न ही एक से बड़ी होगी और न ही जीरो से छोटी होगी। किसी भी घटना की प्रायिकता या तो जीरो या जीरो से बड़ा, एक या एक से छोटा, इसी के बीच का होगा, न ही एक से बड़ा होगा न ही जीरो से छोटा होगा। तो किसी घटना ई की सैद्धांतिक प्रायिकता क्या होगी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोगों के सभी संभव परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल जितना भी परिणाम है वो, और परिणामों की सभी संभव संख्या क्या है वो, यही होगा किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी। तो किसी घटना की ये प्रोबेबिलिटी है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं पियरे साइमन लाप्सला। पियरे साइमन लाप्सला, यह है पियरे साइमन लाप्सला। आपको पूछा जाए एग्जाम में कि पियरे साइमन लाप्सला कौन थे, तो हम उसको आसानी से बताएंगे कि सर पियरे साइमन लाप्सला जो थे, ये पियरे साइमन लाप्सला जो थे कौन थे, आप लोग बताइए बच्चों बच्चों।
यहाँ देखिए हम बताते हैं आपको पियरे साइमन लाप्सला कौन थे। पियरे साइमन लाप्सला जो थे, प्रायिकता सिद्धांत का सूत्रपात 16वीं शताब्दी में हुआ था। प्रायिकता जो सिद्धांत थी, इस सिद्धांत को लाए थे 16वीं शताब्दी में। प्रायिकता सिद्धांत को लाया गया था 16वीं शताब्दी में। प्रायिकता सिद्धांत को लाया गया था 16वीं शताब्दी में। प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो आई थी ये 16वीं शताब्दी में आई थी, जब एक इतालवी भौतिक शास्त्री एवं गणितज्ञ, ये फिजिक्स के ज्ञाता और मैथमेटिक्स दोनों मिला करके इसको लाए थे। फिजिक्स और मैथमेटिक्स मिल करके, दोनों गणितज्ञ भी और भौतिक शास्त्री भी मिल करके, जो जे कार्डन थे, इसने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम था, किस पर, प्रोबेबिलिटी पर एक किताब ये बनाए थे, जिसका नाम था द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चांस। द बुक ऑफ द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस मीन्स हुआ कि बुक जो है, खेल का बुक जिसमें चांस हो। खेल का बुक था लेकिन उसमें चांस पर खेल था। मैंने कहने का मतलब चांस हो, बुक के खेल में चांस हो, इस टाइप का बुक आया था। लेकिन ये प्रायिकता के अध्ययन का महान गणितज्ञ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो ये प्राकृत ये जो मैथमेटिशियन थे, अपने प्रादुर्भाव से ही प्रायिकता के अध्ययन को महान गणितज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। प्रायिकता का जो अध्ययन जो मैथमेटिशियन किए, उसका ध्यान ये अपने बुक के तरफ लिया। गणितज्ञों में जेम्स बर्नौली, A.D. मोइवरे और पियरे साइमन लाप्लास ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में एक सार्थक योगदान दिया। लाप्लास द्वारा 1812 ईस्वी में लिखी गई एक बुक थी, ठीक ना, थ्योरी थ्योरी एनालिटिक प्रोबेबिलिटीज, TAP। इसके बुक का नाम था TAP। ये जो TAP बुक लाए, इसको अकेले व्यक्ति द्वारा प्रायिकता के सिद्धांत के लिए किया गया सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। अगर प्रोबेबिलिटी में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है तो पियरे साइमन लाप्लास को ही माना जाता है। आपको अगर कभी भी पूछ दे कि प्रायिकता के फादर कौन थे या प्रायिकता में अहम योगदान किस व्यक्ति का था, तो आप लोग बोल दीजिएगा पियरे साइमन लाप्लास। क्या बोल रहा है? पियरे साइमन लाप्लास, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। हाल ही के कुछ वर्षों में प्रायिकता का अनेक क्षेत्रों, जैसे अब प्रोबेबिलिटी का यूज कहाँ कहाँ होता है? प्रोबेबिलिटी का यूज होता है जैविकी में, जीव जगत के अध्ययन में, अर्थशास्त्र में, वंश संबंधी शास्त्र में। वंश संबंधी शास्त्र माने आपका चेहरा देख करके बता देते हैं कि लगता है कि ये उसी का बेटा है या उसी की बेटी है। जेनरेटिक गुण पकड़ लेते हैं लोग। फिजिक्स में भी प्रोबेबिलिटी का यूज है। समाज शास्त्र में भी प्रोबेबिलिटी का योगदान है। क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है। इस सब जगह पर प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है। फिजिक्स में कैसे है, समाज शास्त्र में कैसे है, वंश संबंधी शास्त्र में कैसे है, जैविकी और अर्थशास्त्र में कैसे है, इसको आगे पढ़ेंगे। चलिए आते हैं उदाहरण एक। एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाली जाती है। देखिए क्वेश्चन है ये आपका, एक चीज प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी आपको पता करना है। एक चीज प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी आपको पता करना है जब सिक्का को एक बार उछाला गया। तो बोलिए तो बच्चों, सिक्का को एक बार उछाला जाएगा तो चीज क्या बार आएगा? या तो ऊपर में हेड आएगा या नीचे ऊपर में टेल आएगा। यही दो बात में से एक बात होगी। अगर सिक्का को उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो सिक्का को हम उछालते हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर हेड या टेल में से हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो चीत आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक के बार न चीत आएगा तो एक, बट टोटल दो ठो घटना घटेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल क्या ठो घटना घटा? दो ठो। चीत क्या ठो आया? एक ठो। 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
माने चित आने की प्रायिकता 1/2। चित आने की प्रायिकता, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? तो ई के अनुकूल परिणाम क्या ठो? एक्सपेरिमेंट के अनुकूल चित क्या बार आया? 1 बार आया। आप सिक्का को उछालिए, उछालते हैं तो चित क्या बार आता है? या तो 1 बार हेड आएगा या 1 बार टेल आएगा। तो हेड आया 1 बार, 1 बट कुल क्या बार में? तो 2 बार में। 2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2 कुल घटना है, या तो हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है, दोनों मिला के 2 हुआ टोटल घटना। तो पीई बराबर हो गया क्या? चित आने की प्रायिकता कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ चित आने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चित आने की प्रायिकता हो गया 1/2। ठीक, चित आने की प्रायिकता 1/2। एक थैले में से एक लाल गेंद, एक नीला गेंद और एक पीला गेंद है। देखिए, एक लाल गेंद है एक थैला में, एक नीला गेंद है, एक पीला गेंद है। एक थैला लेते हैं जिसमें लाल पीला नीला गेंद ले लेते हैं। लाल पीला नीला, रेड ब्लू येलो, 3 गेंद ले लिए तथा सभी गेंद एक ही साइज का है। ये तीनों गेंद समान साइज का है। तो एक गेंद को बिना झाके हम अगर अंदर से निकालते हैं तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल नहीं, अभी येलो मतलब पीला गेंद आने की प्रायिकता। तो बोलिए तो बच्चों, पीला गेंद है उसमें क्या ठो? आपके इस बैग में पीला गेंद क्या ठो है? पीला गेंद 1 ठो है। तो 1 ठो ही पीला गेंद निकलेगा। अगर 10 बार निकालेंगे तो पीला गेंद एक ठो निकलेगा। चलिए, पीला गेंद 1 बार निकला, टोटल गेंद है कितना? तो 3 ठो। तो प्रोबेबिलिटी हो गया पीला गेंद का 1/3। लाल गेंद का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद का, लाल गेंद है क्या ठो बैग में? 1 ठो, बट टोटल क्या ठो गेंद में? 3 ठो गेंद में। नीला गेंद का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ब्लू बराबर क्या ठो ब्लू गेंद है इसमें? तो 1 ठो, 1/3। बस ऐसे ही आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर आंसर लिख देना है। लिखिएगा 1 नंबर का आंसर, लिखिएगा सॉल्यूशन, और तब लिखिएगा ब्लू गेंद आने का, ये पीला गेंद आने का प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बराबर 1/3। लाल गेंद का, रेड मन होता है लाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड का 1/3। ऐसे ही 2 नंबर लिख करके और सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड लिखिएगा 1/3, ऐसे ही लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का उदाहरण 3, उदाहरण 1 2 हाँ 3। मान लीजिए हम एक छक्का को उछालते हैं, पासे बना हुआ छक्का, पासा आप लोग देखे होंगे, ये है पासा। आप लोग छग्गा को तो देखे होंगे, छग्गा को, उसी को हम लोग बोलते हैं पासा। लूडो में जो छग्गा होती है उसी को हम लोग बोलते हैं पासा। इस पासा को तो आप लोग देखे होंगे। एक पासे को हम उछालते हैं, 4 से बड़ी संख्या क्या बार आएगा? तो छग्गा में क्या होता है? 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है और 6 रहता है। छक्का के फेस पर 1 2 3 4 5 6 तक लिखा रहता है। हम अगर इसको उछालेंगे तो उछालेंगे तो 4 से बड़ा क्या बार आएगा? 4 से बड़ा आएगा 5 और 6, 2 बार आएगा। 4 से बड़ा क्या बार आएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 से बड़ी आने का, तो 4 से बड़ा क्या बार आएगा? तो 2 बार। कुल कितना बार में? तो छक्का में 6 फेज होता है, बटा 6, तो काट दीजिए द्वितीय 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 1/3। इसका आंसर हो गया 1/3। इतना ही आपको आंसर में लिखना है, इतना बात, ये सब बात नहीं लिखना है। ये सब बात आपके आंसर के लिए नहीं है, वो समझाने वाली बात है। 1 नंबर लिख करके और सॉल्यूशन ऐसे लिखिएगा। ये हो गया। अब 2 नंबर में देखिए, इसी के 2 नंबर में क्या है? सॉल्यूशन नंबर 2 में कहता है कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की। 4 से छोटी, तो 4 से छोटी क्या ठो है? 1 2 3, 3 ठो। अब फिर बोल रहा है 4 के बराबर भी, तो 4 के बराबर भी, तो 4 से छोटी और 4 के बराबर मिला के क्या ठो संख्या हुआ? 4 से छोटी और 4 के बराबर मिला करके हो गया 1 2 3 4 संख्या। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 से छोटी एवं 4 के बराबर
4 से छोटी और 4 के बराबर, तो 4 बटे कितना बार में, 6 बार में, 4 बटे 6, 2 दूनी 4, द्वितीया 6, प्रोबेबिलिटी हो गया 2/3। 4 से छोटी या 4 से बराबर का प्रोबेबिलिटी हो गया 2/3। 4 से छोटी या 4 के बराबर का प्रोबेबिलिटी हो गया 2/3। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, बढ़िया एग्जाम्पल सब है, ध्यान से देखिएगा। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश की पत्ती। अब चलिए ताश का कहानी थोड़ा समझ लीजिए। ताश जो होता है, आप लोग ये नहीं कहिएगा कि पप्पू सर ताश खेलना नहीं सिखाए, सबको सब कुछ सिखा देते हैं। पूरे जब फ्री होइएगा तो ताशो खेलते रहिएगा, गेम कोई खराब चीज नहीं है। 52 ताश के पत्ते हैं। 52 ताश के पत्ते 4 भाग में बटे रहते हैं। बच्चों, ताश के 52 पत्ते 4 भाग में बटे रहते हैं। देखिएगा, ताश खेलने वाला ऐसे तो कम आदमी भी बैठा रहता, लेकिन सामान्यतः 52 के ताश पत्ते 4 भाग में बटे रहते हैं। चारों भाग में, अब 4 भाग में बराबर बराबर ताश का पत्ता है। तो जानते हैं बच्चों, बराबर बराबर माने क्या, 52 में 4 से भागा दे दीजिए तो 13 पत्ता आपको प्राप्त होगा। तो बराबर बराबर 13 पत्ता होता है ताश में, 4 भाग में 13 पत्ता। इस 13 पत्ता में, इस 13 पत्ता में 3 पत्ता होता है चेहरा वाला, फोटो वाला। इसमें भी 3 पत्ता होता है चेहरा वाला, जिसमें आपको अपना फोटो दिखेगा, अपना नहीं, आपको किसी का फोटो दिखेगा। अब किसका फोटो दिखेगा अभी बता रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, पापा का दिखेगा फोटो, मम्मी का? ऐसा नहीं, ताश में अब दिखेगा किसका फोटो, दिखेगा नहीं, वो फिक्स रहती है फोटो। अब कौन सा फोटो दिखेगा वो हम आपको बता रहे हैं। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। आपको दिख गया होगा कि लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है, तुरंत चार्ज में लगा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं? आधार कार्ड नहीं मान लीजिएगा, ये है फेस कार्ड। तो ताश के 52 पत्तों में सभी ग्रुप में 3-3 ठो फोटो हुआ, ये चेहरा वाला, इसको कहते हैं हम लोग फेस कार्ड। तो 3 पत्ता हुआ फेस कार्ड का, तो बचा कितना पत्ता? 10 पत्ता। तो 10 और 3 13। चेहरा वाला फोटो वाला कार्ड होता है 3 ठो, और 10 ठो बचा एक्स्ट्रा। चेहरा वाला कार्ड होता है 10 ठो, बचा इसमें एक्स्ट्रा। टोटल हो गया कितना पत्ता? 10 से 13 पत्ता। अब इस 13 पत्ता में 3 ठो तो आपको हो गया चेहरा वाला कार्ड। इस चेहरा वाला कार्ड में एक होता है राजा, जिसको हम कहते हैं किंग, राजा हम कहते हैं किंग को। दूसरा होता है क्वीन, रानी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वीन। और तीसरा होता है मंत्री या नौकरे कह दीजिए, जिस पर जे लिखा रहता है, जे। द किंग, क्वीन, किंग पर के लिखा हुआ रहेगा, क्वीन पर क्यू लिखा हुआ रहेगा, और जे रहेगा मंत्री पर लिखा हुआ। मंत्री वाला ताश पर जे रहता है लिखा हुआ, जे। इतना बात आप देख लिए। अब इसमें ये हो गया फेस कार्ड वाला तीनों पत्ता। ये किंग, राजा, मंत्री, राजा, राजा की वाइफ रानी, और मंत्री मन उसका नौकर, 3 आदमी यहाँ पर है चेहरा वाला कार्ड में। अब जो बचा 10 कार्ड, उसमें पहला कार्ड को कहते हैं इक्का, दूसरा कार्ड को कहते हैं दुग्गी, अपने भाषा में, गांव के भाषा में बोल रहे हैं। 3 को कहते हैं तिग्गा या तिग्गी, 4 को कहते हैं चौकठी, अपने भाषा में समझिए। 5 को कहते हैं पंजा, 6 को कहते हैं छग्गा, आ गया छग्गा ऐसा बोलते हैं। 7 को कहते हैं सत्ता, 8 को कहते हैं अट्ठा,
9 को कहते हैं नहला, इसको नहला। और 10 को कहते हैं दहला। ये हुआ ताश के 10 पत्ता का नाम, ये हुआ ताश के 3 पत्ता का नाम। तो 13 पत्ता का नाम हम आपको यहाँ पर बताए। यही सेम बात होती है इस ग्रुप में भी, यही सेम बात होता है इस ग्रुप में भी है, यही सेम बात होता है इस ग्रुप में भी। अब क्या बात है, जब सेम बात सब ग्रुप में होगा तो फिर ताश रहा काहे, तब ताश हम बनाए क्यों। तो याद रखिए, ये सेम बातें भी वहां पर अलग हो जाती है। 13 ग्रुप का जो 3-4 ग्रुप है पत्ता का, इस 13 ग्रुप में 2 ग्रुप का जो पत्ता है ये और ये ग्रुप के 2 पत्ते अलग अलग रंग के होते हैं। इसमें 26 पत्ता रहता है लाल रंग का, याद रखिएगा। ताश के 52 पत्ता में 26 पत्ता होता है लाल रंग का, ठीक। इधर 26 पत्ता होता है काला रंग का, 26 पत्ता लाल रंग का, 26 पत्ता काला रंग का। तो 26 दूना 52 पत्ता हो गया। एक ठो पत्ता होता है एडवांस, जिसको हम लोग कहते हैं जोकर। जोकर, उसका मन है जोकर। जोकर मतलब उस पत्ता का जो है, अगर कोई पत्ता खो गई है तो उसके जगह पर उसका यूज हो जाता है। जोकर का यूज हम लोग क्या करते हैं नाटक में, अगर आज ड्रामा भी है ऐसे अमित के गांव में, नहीं, अगर नाटक में कहीं पर रोल कर रहे हैं कोई, और उसमें अगर मेन कलाकार नहीं आया तो जोकर उसका रोल कर लेता है, मतलब जोकर। यहाँ पर लाल रंग का पत्ता और काला रंग का पत्ता, लाल रंग का 26 पत्ता और काला रंग का 26 पत्ता। इस 26 पत्ता में जो लाल रंग के 26 पत्ते हैं, इस 26 रंग के लाल पत्तों में 2 तरह के पत्ते होते हैं। एक हम कहते हैं लाल, क्या क्या होता है, तो ताश में ईंट होता है लाल। बच्चों, ताश में क्या होता है, ईंट होता है लाल, और पान होता है लाल। तो हम बोलते हैं ईंट और लाल, लाल पान, और बोलते हैं ईंट। ईंट का ये है चिन्ह, अगर ताश पर ऐसा चिन्ह दिखता है तो आप समझ जाइएगा ये ईंट है, ऐसा चिन्ह दिखेगा ताश के ऊपर। दूसरा है पान, पान आपको ऐसा दिखेगा ताश पर, ऐसा दिखेगा आपको पान, हर्ट जैसा, हर्ट जैसा। हर्ट का पिक्चर तो बनाने हर एक बच्चा को आता होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये हर्ट है। ऐसे भी आपके बायो में भी फिगर है आपके हर्ट का, तो ये है हर्ट का साइन। ये हो गया ईट, ये हो गया हर्ट। तीसरा है आपको काला, काला पान। देखिए, काला पान को हम लोग कहते हैं, पान में भी होता है काला, ऐसा होता है। ये हुआ काला पान। ये भी होता है हर्ट के जैसा है, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसमें अलग से बढ़ाया होता है पुछरी। ये होता है काला, सॉरी एक सेकेंड रुक जाइए, ये होता है ब्लैक। ये हो गया ब्लैक। ये हो गया आपको ब्लैक। ये काला पान। चलिए, और दूसरा होता है चीरी। ये भी होता है काला, नामे से लग रहा है चीरी, चीरी लग रहा है ना नाम से कि काला होगा। ये हो गया चीरी, नाम से ही काला समझ में आ रहा है, ये है चीरी। ये हुआ ताश में जो 52 पत्ते होते हैं, इसमें 13 पत्ते लाल, 13 पत्ते लाल, तो 26 पत्ता लाल और कितना पत्ता काला, 26 पत्ते लाल का हुआ, और इसमें काला का भी हुआ, कितना पत्ता, 13 पत्ता काला, 13 पत्ता काला, 26 पत्ता लाल और 26 पत्ता काला। अब चलिए, इतना तक जब आप समझ गए हैं तो अब आप समझ जाइएगा आगे इस चैप्टर को।
ताश वाला चैप्टर को आप भली भांति समझ जाइएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चंस क्या करता है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश की पत्ती की एक गति में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि निकाला गया पत्ता 52 ताश के पत्ते को फेंटा और बोला निकालो, निकाल दिया। कहा एक इक्का आने की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का। इक्का देखिए तो 52 ताश के पत्ता में क्या ठो इक्का, इसमें भी एक ठो इक्का है। 52 ताश के पत्तों में सबके पास एक इक्का है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, सभी पत्ता में इक्का। 1 से लेकर के 10 तक के पत्ता सबके पास है, 1 से 10 तक का पत्ता सबके पास है, 1 से 10, इसको भी 1 से 10 तक पत्ता है, इसको भी 1 से 10 तक पत्ता है जिसमें इक्का है। बचे हुए 3 पत्ता है जिसको हम लोग फेस कार्ड कहते हैं, लेकिन इसमें भी इक्का है, सब में इक्का है। तो क्या ठो इक्का हो गया 52 पत्ता में, तो एक ठो इसको इक्का है, एक ठो इसको, एक ठो इसको, एक ठो इसको, तो 4 ठो इक्का हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का आने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ठो इक्का, तो 4 ठो इक्का बटे कितना में, तो 52 पत्ता में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का आने की तो 4 बटे 52, काट दीजिए, 4 13 52, 1 बटे 13 हुआ इसका आंसर। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का नहीं आने की, तो इक्का है 4 ठो, तो क्या ठो इक्का नहीं हुआ, इसमें एक ठो इक्का, इसमें एक ठो इक्का, एक ठो इसमें इक्का, एक ठो इसमें इक्का, 4 ठो इक्का। तो 52 पत्ता में 4 ठो इक्का है, तो 52 पत्ता में क्या ठो इक्का नहीं है ये बताइए। तो 52 में से 4 को घटा देंगे 8, 48 ठो इक्का नहीं है। अगर 52 में से इक्का को हटा दिया जाए तो क्या ठो पत्ता बचता है, 48 ठो जिसमें इक्का नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है कि इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो क्या ठो में इक्का नहीं है, 48 ठो में नहीं है। तो 48 बटे टोटल कितना पता 52, 48 बटे 52 कैंसिल किए तो 12 बटे 13 आया। क्या हुआ बाबू, 48 बटे टोटल पत्ता, टोटल क्या ठो पत्ता, तो 52 ठो पत्ता। इक्का नहीं है कितना, तो 48 ठो इक्का नहीं है। इक्का नहीं की प्रायिकता बच्चों पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या ठो इक्का नहीं है, तो 48 ठो इक्का नहीं है। कुल क्या ठो में, तो 52 ठो में, तो 48 बटा 52। हाँ तो 52 में से 4 आप निकाल दिए तो 48 ठो इक्का नहीं है। और टोटल क्या ठो पता है ये बात आपको देखना है। हम कभी भी नीचे रखेंगे टोटल को, तो टोटल क्या ठो पता है आपके पास, बोलिए टोटल क्या ठो पता, टोटल इक्का छोड़ करके नहीं 52। तो आप कभी भी रखेंगे तो टोटल को रखेंगे नीचे। जितना आपका अभी निकला है ये चीज है आपको कि ई के अनुकूल घटना, घटना क्या ठो घटने वाला है, तो 48 ठो पता है जिसमें ई का नहीं आने वाला है। तो ई के अनुकूल घटना हुआ 48 बटा टोटल घटना हुआ 52। तो 48 बटा 52 कैंसिल कर दिए 12 बटे 13। अब समझे मिठू, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट, 2 खिलाड़ी है, एक संगीता है और एक रेशमा है, दोनों टेनिस का खेल खेलने वाली है। संगीता और रेशमा देखिए दोनों टेनिस का खेल खेलने वाली है। संगीता और रेशमा दोनों टेनिस का खेल अभी खेलने वाली है। अब देखिए ये खेलना स्टार्ट भी कर दिया है, टेनिस का खेल बोल रही है हम टेनिस का खेल खेलने वाले हैं। ये ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतना है। संगीता जो मैच जीतेगी उसका प्रायिकता दिया हुआ है। तो रेशमा कब जीतेगी मैच, संगीता जब मैच जीतेगी तो उसका प्रोबेबिलिटी दे दिया गया है। तो रेशमा कब जीतेगी, जब संगीता हार जाएगी मैच तब ना रेशमा जीतेगी। तो जब संगीता द्वारा जीतने की प्रायिकता दिया हुआ है तो संगीता के हारने की प्रायिकता क्या होगी, संगीता के हारने की प्रायिकता होगी रेशमा के जीतने की प्रायिकता के बराबर। एक बात याद रखिए, अगर कोई खेल हो रही है या कोई भी प्रायिकता आपको दिया हुआ है पीई बराबर 0.62, तो पीई डॉट का मतलब हुआ अगर ये जीतने की प्रायिकता है, पीई किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर पीई है तो घटित नहीं होने की प्रायिकता को हम पीई डॉट बोलेंगे। घटित होने को अगर पीई बोलते हैं तो घटित नहीं होने को हम पीई डॉट बोलेंगे। किसी घटना के घटित होने को हम अगर पीई बोलते हैं तो घटना को घटित नहीं होने को पीई डॉट बोलेंगे। और पीई डॉट का सूत्र होता है 1 - पीई, याद रखिएगा पीई डॉट बराबर 1 -
पीई। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सूत्र आपको हम दिए हैं, पीई डॉट बराबर 1 माइनस पीई, या एक और सूत्र यहाँ ले लीजिए, पीई प्लस पीई डॉट दोनों को जोड़ने पर एक होता है। पीई या प्लस पीई डॉट दोनों को जोड़ने पर क्या होता है बाबू, एक होता है। पीई प्लस पीई डॉट 1 होता है, इस सूत्र को याद रखिएगा। तो अब आपका यहाँ पर है कि संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता आपको दी गई है, तो संगीता के मैच हारने की प्रायिकता कितना होगा, तो संगीता के मैच हारने की प्रायिकता रेशमा के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता के बराबर होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा के मैच जीतने की तो 1 माइनस संगीता के हारने की, 1 माइनस पी एस, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता के मैच हारने जीतने की कितना दिया गया है 0.62, दोनों को माइनस किए तो 0.38 प्राप्त हुआ। ये हो गया रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। सविता और हमीदा दो मित्र है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन अलग अलग दिन हुआ है। क्या है इसका प्रोबेबिलिटी कि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ है। दो ठो मित्र है, दोनों का जन्मदिन अलग अलग दिन होने की प्रायिकता एक ही दिन होने की। अगर दोनों का जन्मदिन में एको दिन का अंतर हुआ तो 364 दिन का अंतर हो जाएगा। अगर हमारा जन्म 5 तारीख को हुआ और किसी बच्चे का जन्म 6 तारीख को हुआ, तो अब याद कीजिए इसका 5 तारीख को हुआ, इसका 6 तारीख को हुआ, तो दोनों के जन्मदिन में अंतर कितना का होगा। सबके लिए उम्र 365 दिन का ही साल होता है। 365 दिन, एको दिन का अंतर हुआ तो क्या दिन का अंतर टोटल हो जाएगा। अगर एक दिन का भी अंतर हो गया जन्मदिन में, तो पूरे साल मिलाकर के 364 दिन का डिफरेंस हो जाएगा। 364 दिन का डिफरेंस हो जाएगा जन्म में, तो यही 364 दिन का डिफरेंस हो गया। अगर अलग अलग दिन है तो हमीदा और सविता के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता हो जाएगी 364/365। अगर सेमे दिन होगा जन्मदिन, तो सेम दिन माने एक ही दिन, 1 तारीख को हमारा भी जन्म जनवरी में, 1 तारीख को उसका भी जन्म, तो सेम दिन का प्रोबेबिलिटी 1/365। याद रखिएगा, अगर दोनों का सेम दिन का जन्मदिन सेम दिन हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी 1/365। अगर अलग अलग दिन हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी 364/365। किसी स्कूल की कक्षा 10 के 40 विद्यार्थी है जिसमें 25 लड़की है। देखिए, एक स्कूल है, उसमें बच्चा सब जो है पढ़ने जाता है, तो इसमें जो है कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। इस स्कूल में कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं, तो इसमें 25 लड़कियां हैं। इस स्कूल में लड़कियों की संख्या है 25, ठीक है। इसमें 25 लड़कियां हैं और 25, इसमें लड़कियों की संख्या 25 है, सॉरी, इसमें 25 लड़कियां हैं। इसमें 25 लड़कियां हैं और लड़के कितने हैं। अब लड़कों की संख्या भी देख लेते हैं, इसमें कितना है लड़का। इसमें लड़कियां भी है, लड़के भी हैं। इसमें 25 लड़कियां हैं, 25 लड़कियां और 15 लड़के हैं। यहाँ पर दिया हुआ बच्चों की 15 लड़का है, तो 15 लड़की है और 25 लड़कियां, 25 लड़कियां और 15 लड़के, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सोचा गया कि हम एक ठो हेड चुनते हैं, मॉनिटर किसी को बनाते हैं, क्लास का रिप्रेजेंटेटर, क्लास को वो प्रेजेंट कर पाए, ऐसा मॉनिटर बनाना चाहे, ये सब चाहे कि हम एक मॉनिटर बनाते हैं, क्लास मॉनिटर। तो टोटल कितना बच्चा है, 40 बच्चा। अब मॉनिटर बनाने के लिए खड़ा किया गया एक बच्चा को, तो खड़ा जब किया गया तो सबका नाम जो है खड़ा किया गया नहीं, सबका नाम एक कार्ड में लिखा गया, 40 बच्चा का, ए नाम से, बी नाम से, सी नाम से, जिस नाम से जिसका नाम था उसको, उस नाम को उस कार्ड में लिख करके, अब बढ़िया से सामान्य साइज का कार्ड लिया गया, बढ़िया से उसको मिला करके एक तो थैला में बंद कर दिया गया, ठीक है। और एक बच्चा को बोला गया या मैडम खुदे उस थैला में से एक कार्ड निकाली, तो क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कार्ड लड़की के नाम का हो, तो लड़की के नाम का क्या ठो कार्ड है, 25 ठो कार्ड है लड़की के नाम का।
अब प्रायिकता लड़की के नाम वाला कार्ड का तो 25 बटा टोटल 40। लड़की के नाम प्रोबेबिलिटी का क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगा? देखिए, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड पर लड़की का नाम होगा। पी या लड़की क्या ठो है 25 ठो, टोटल क्या ठो में तो 40 ठो में, तो 25 बटा 40 हुआ इसका प्रोबेबिलिटी। काट करके आंसर निकाले 5/8। इसकी क्या प्रायिकता है कि लिखा गया नाम लड़का का है। जब नाम निकालेंगे तो लड़का के नाम वाला प्रोबेबिलिटी क्या कितना होगा? लड़का के नाम वाला तो लड़का है कितना बेचारा 15 ठो है, तो 15/40। ऐसे भी 15/40 तो कैलकुलेशन कीजिए तो कट करके हुआ 3/8। चलिए नेक्स्ट, एक बक्सा में 3 नीला, 2 सफेद और 4 लाल रंग का कंचा है। एक बक्सा है जिसमें 3 ठो है ब्लू रंग का गुल्ली, 2 ठो है व्हाइट रंग का गुल्ली और 4 ठो है लाल रंग का गुल्ली। ठीक, यदि इस बक्से में से एक गुल्ली निकाल करके निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया गुल्ली व्हाइट रंग का होगा, सादा रंग का। तो उजला गुल्ली है क्या ठो बच्चों? तो 2 ठो, तो सादा 2 ठो ना निकलेगा। टोटल कितना में? 4 2 6 3 9 में। अगर हमको कह दिया जाए कि निकाला गया गुल्ली ब्लू रंग का है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू का, तो ब्लू क्या ठो निकलेगा? ब्लू निकलेगा, कभी भी निकलेगा तो 50 ठो थोड़ी निकल जाएगा ब्लू। 3 ठो ब्लू है, 3 ठो निकलेगा। कुल कितना में? 9 ठो में, तो 3 तिया 9, 1/3 हुआ प्रोबेबिलिटी। लाल रंग का कितना गुल्ली निकलेगा कंचा? तो लाल रंग का इसमें आपको है कितना कंचा? तो लाल रंग का कंचा है 4 ठो। तो कभी भी 10 बार हाथ देंगे उसमें बैग में तो क्या 50 ठो निकल जाएगा आपको लाल रंग का? 4 ठो निकलेगा, बटा टोटल 9। ये हो गया प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। 2 सिक्का को, एक ठो 1 रुपया वाला सिक्का है, दूसरा 2 रुपया वाला सिक्का है। हम मान करके चलते हैं कि एक ठो 1 रुपया वाला सिक्का है, एक ठो 2 रुपया वाला सिक्का है। 2 रुपया वाला और 1 रुपया वाले सिक्के को उछालेंगे तो हो सकता है दोनों सिक्का में ऊपर हेड आ जाए नीचे गिरने पर, या दोनों सिक्का पर ऊपर टेल आ जाए, या हो सकता है एक ठो पर हेड आ जाए एक ठो पर टेल आ जाए, या एक ठो पर टेल आ जाए एक ठो पर हेड आ जाए। जब 2 सिक्का को हम अलग अलग सिक्का को उछालेंगे तो हो सकता है एक ठो पर दोनों पर हेड भी आ सकता है, दोनों पर टेल भी आ सकता है, एक ठो पर हेड दूसरा पर टेल भी आ सकता है, एक ठो पर टेल दूसरा पर हेड भी आ सकता है। इस घटनाओं में से कोई एक घटना घट सकती है। अगर 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे या तो दोनों पर हेड आ जाएगा, या दोनों पर टेल आ जाएगा, या हेड टेल एक, या दोनों पर हेडे आ जाएगा, या दोनों पर टेले आ जाएगा। इस घटनाओं में से कोई एक घटना घट सकती है। दोनों पर हेड या दोनों पर टेल आ जाएगा, या दोनों एक ठो पर हेड एक ठो पर टेल आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, कहा जा रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है, आपको क्वेश्चंस में फिर पूछा जा रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चीज प्राप्त करे। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चीज प्राप्त करे। तो चलिए, एक हेड प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी आपको इसमें मांग रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक हेड, एक तो हेड प्रोबेबिलिटी, ओहो एक सेकंड, कहाँ गए? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ठो हेड, इसमें है 2 ठो हेड। अब कहा जा रहा है एक ही ठो हेड का, तो इसमें से एक ठो हेड ले लीजिए। इस सिक्का में कोई हेड नहीं है तो इसमें हेड हटा दीजिए। इसमें भी एक हेड है, ये भी हेड ले लीजिए। इसमें भी एक हेड है, एक हेड का कम से कम बोला जा रहा है एक ठो हेड हो। तो तीनों चारों ग्रुप मिला करके क्या ठो हेड हुआ? तो 3 ठो हेड हुआ। तो कम से कम एक हेड की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी तीनों मिला करके 3 ठो हेड है। तो 3 बट्टा टोटल क्या ठो सिक्का में? तो 3 बट्टा टोटल क्या ठो सिक्का में? तो टोटल सिक्का का आप देख लीजिए संख्या। टोटल जो घटना घटा है तो क्या ठो घटना घटा है? इसमें टोटल घटना क्या ठो घटा है? 1 घटना, 2 घटना, 3 घटना, 4 घटना, टोटल 4 ठो घटना घटा है। दोनों सिक्का एक ही बार ना धरती पर गिरेगा कि एक ठो पहले गिरेगा एक ठो बाद में गिरेगा? आप इसको 8 बार नहीं गिनेंगे, 4 बार गिनेंगे ना। 2 सिक्का को उछाल दिए तो एक घटना, दोनों एक साथ गिरा तो फिर उछाले दूसरा घटना, फिर उछाले तीसरा घटना, फिर उछाले चौथा घटना। ऐसा होता है।
4 ठो घटना हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम एक हेड आने की तो 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक हेड आने की 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक हेड आने की तो 3/4। क्लियर बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक हेड आने की 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। एक म्यूजिकल क्लब है, म्यूजिकल क्लब नहीं, म्यूजिकल चेयर, म्यूजिकल चेयर चेयर वाला गेम इसमें कौन कौन खेले हुए हैं? नहीं खेले हुए हैं तो आप लोग खेल लीजिएगा, ठीक ना? हाँ, हम छूट दे दिए कि गेम खेल सकते हैं आप लोग। म्यूजिकल चेयर वाला गेम कैसा होता है जानते हैं? यहाँ चेयर लगी रहती है, यहाँ चेयर लगी रहती है, यहाँ चेयर लगी रहती है, यहाँ 4 चेयर सपोज दैट हम लगा दिए। रुपेश था उस टाइम में जब म्यूजिकल चेयर वाला खेल हुआ था सरस्वती पूजा में अपने यहाँ। तो अभी तो कोविड सिचुएशन है, खेल और को तो बंद कर दिया गया है, इसलिए खेल और नाटक और ऐसा कुछ नहीं हो रहा अभी अपने यहाँ। ये म्यूजिकल चेयर है। 4 बच्चों के बाद 5 बच्चों को एक कुर्सी के चारों तरफ बोला गया कि घूमो सब। 4 बच्चा घूम रहा है इस कुर्सी के चारों तरफ और एक म्यूजिक प्रारंभ किया गया, ठीक है? म्यूजिकल चेयर के चारों तरफ ही बच्चा 5 ठो बच्चा घूम रहा है, 4 ठो कुर्सी है, 5 ठो बच्चा घूम रहा है। एक महिला है जो संगीत बजा रही है, उसे सलाह दी गई कि संगीत प्रारंभ करने के 2 मिनट के अंदर कभी भी बंद कर सकते हैं आप संगीत को। कहा कि आप म्यूजिक स्टार्ट कीजिए और 2 मिनट में कभी भी म्यूजिक आप बंद कर सकते हैं, ठीक है? 2 मिनट के अंदर, 0 मिनट से स्टार्ट करके 2 मिनट के अंदर आप कभी भी म्यूजिक बंद कर सकते हैं। आधो मिनट पर, 1 मिनट पर, 1.5 मिनट पर कभी भी आप बंद कर सकते हैं म्यूजिक, ठीक है? इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर बंद हो जाएगी। अब हम सोच रहे हैं कि आधे मिनट में संगीत बंद हो जाएगा और संगीत जैसे ही बंद होगा सभी इस कुर्सी पर बैठ जाएंगे। जो नहीं बैठ पाया वो हार गया, जो बैठ पाया वो जीत गया। फिर बाद में एक कुर्सी हटा दिया जाता है, 3 ठो नहीं अब 4 ठो को घुमाया जाता है। फिर एक कुर्सी हटाया जाता है तब 3 ठो को घुमाया जाता है। फिर एक कुर्सी हटाया जाता है, 2 ठो को घुमाया जाता है। जो बच्चे लास्ट में आए वो लास्ट में जीत जाते हैं। तो या इसकी क्या प्रायिकता है कि आधे मिनट में ये बंद हो जाएगी। तो आधा मिनट में बंद होने की प्रायिकता क्या होगी? तो ई के अनुकूल घटना क्या हुआ? आधा मिनट बटे कुल कितना मिनट? तो 2 मिनट। तो आधा मिनट और बटे में 2 मिनट, तो कितना हो गया प्रोबेबिलिटी? 1/2 दूना 4। घटना की प्रायिकता कितनी होगी? 1/4। इसकी क्या प्रायिकता है कि आधे मिनट में बंद हो जाएगा? तो आधा मिनट को कहते हैं 1/2 मिनट। अब बटे टोटल कितना मिनट? तो 2 मिनट। तो प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2 दूनी 4, 1/4 हो गया प्रोबेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, एक लापता हेलीकॉप्टर। अभी जो आप देखे थे कौन रावत था? किसी को याद है? रावत सर जो एक्सीडेंट किए थे इस बीच में, कौन रावत? थैंक यू, विपिन रावत। तो विपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश किया था, आपको पता है ऐसे ही झाड़ी में जाकर के गिरा था। उसका बहुत दुख हुई थी क्योंकि हमारे देश के बहुत बड़े चीफ लीडर थे वो। तो ये लापता हेलीकॉप्टर गिर गया कहाँ? एक लेक में। सूचना जैसे ही कंट्रोल को मिली तो पता चला कि ये जो झाड़ी में गिरी है ये एरोप्लेन हेलीकॉप्टर, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह आकृति में दर्शाई गई झील में गिरा है। अब जब सूचना मिला तो सूचना के बाद पता करने लगा कि ये जंगल में गिरा है कि झील में गिरा है। तो इसकी क्या प्रायिकता कि ये झील में गिरा है एरोप्लेन हेलीकॉप्टर, सॉरी। तो झील का पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए, झील कितना बड़ा क्षेत्र में है? तो झील यहाँ से यहाँ तक पूरा है 4.5 किलोमीटर का लंबाई ये, और चौड़ाई है इस पूरे खेत का, इस पूरे जंगल का चौड़ाई है 9 किलोमीटर, लंबाई 4.5 किलोमीटर। तो पहले हम पूरे जंगल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जंगल का क्षेत्रफल, तो जंगल का क्षेत्रफल, जंगल में लंबाई चौड़ाई है तो लंबाई चौड़ाई दी रहेगी तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। 4.5 गुना 9, 9×5 = 45, 9×4 = 36, 40.5 वर्ग किलोमीटर।
ये हो गया पूरे जंगल का क्षेत्रफल 40.5 वर्ग किलोमीटर। अब हम ये निकालते हैं जितना दूर झील है, जितना दूर झील है, अब इस झील का आप निकालिए क्षेत्रफल। तो झील का क्षेत्रफल, तो यहाँ हम लिख दिए झील का क्षेत्रफल, झील का क्षेत्रफल। तो झील जितना दूर है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो झील में देखिए लंबाई कितना है, तो पूरे 4.5 में से 2 को पहले घटा लीजिए तो 2.5 निकलेगा। ये लंबाई और चौड़ाई कितना हुआ बच्चों, तो चौड़ाई देखिए, हाँ ये बोला जा रहा है अमित, साउंड को म्यूट, साउंड म्यूट प्लीज। झील में चौड़ाई कितना है, तो झील में चौड़ाई देखिए पूरे यहां से यहां तक 9 किलोमीटर का ये लंबा है, जिसमें 6 किलोमीटर को हटा दीजिए तो 3 किलोमीटर ये चौड़ाई इसका बचा, 3 किलोमीटर। यहां से यहां तक 2.5 किलोमीटर। तो अब क्षेत्रफल हम झील का निकालेंगे तो 2.5 गुना 3 तो कितना हो गया, 5 या 15, 3 6 1 7, 7.5 वर्ग किलोमीटर। ये हो गया झील का क्षेत्रफल, ये हो गया जंगल का क्षेत्रफल। तो इस झील में गिरने की प्रायिकता क्या होगी, तो झील का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ झील में गिरने का, तो झील में गिरने की प्रोबेबिलिटी, तो झील का क्षेत्रफल 7.5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, बट टोटल, टोटल क्षेत्र का क्षेत्रफल 40.5 वर्ग किलोमीटर। इन दोनों को कैंसल कर दीजिए, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक उड़ा दिए, आपका वैल्यू बचता है 75/405। तो 75/405, अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, यही आपका प्रोबेबिलिटी हुआ 5/27, इसका प्रोबेबिलिटी हुआ 5/27। अब लास्ट क्वेश्चन है, 100 शॉर्ट है, कमीज 100 है, ठीक ना, 100 कमीज है आपके पास। इस 100 कमीज में आपको पता नहीं है कि कितना कमीज इसमें खराब है और क्या ठो कमीज आपका अच्छा है। 100 कमीज है दुकान में बेचने वाला कमीज, 100, 100 कमीज में 88 ठो अच्छा है, इसमें 88 ठो कमीज अच्छा है और 8 ठो थोड़ा खराब है। थोड़ा खराब को बेड दे देते हैं, बेड, जी माना गुड बेड। और 4 ठो में बहुत गड़बड़ी है, मूस तूस काट दिया है, 4 ठो को रेट जो है चूहा कुतर दिया है, या नहीं कुतरा है ना, तो उस पर बारिश का पानी आ गया था जो खराब हो गया है। ये वेरी बैड है, भी वेरी बैड। अब क्या हुआ, एक व्यापारी जिसका नाम है सुजाता, वे उसी कमीज को खरीदेगी, ठीक है, जो अच्छा है, तो अच्छा को खरीदेगी सुजाता, सुजाता केवल अच्छा शर्ट खरीदेगी, अच्छा कमीज को, ठीक है। लेकिन जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता, सॉरी जिमी, इसका नाम है जिमी, सुजाता नहीं जिमी। एक दूसरा व्यापारी है सुजाता, जो उन्हीं शर्ट को अलग करती है जो बहुत खराब है, जो खराब अधिक है। जिमी जो है, जो अच्छा है शर्ट वही तो खरीदेगी, अच्छा कमीज। एक है सुजाता, वो उन्हीं कमीज को अलग करेगी जो खराब ज्यादा है। तो खराब ज्यादा तो 4 ठो न है, तो 4 ठो को छांट करके और दोनों कमीज को खरीद लेगी सुजाता, ठीक है। तो सुजाता खरीदी क्या ठो, 88 + 8, 96 कमीज। जबकि जिमी खरीदी कितना कमीज, 88 कमीज। तो हमको कहा जा रहा है कि जिमी को स्वीकार हो ऐसा प्रोबेबिलिटी, तो जिमी का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जिमी का, तो जिमी को शर्ट खरीदने की प्रोबेबिलिटी, तो जिमी तो 88 तो शर्ट खरीदी है, तो 88/100 जिमी के कमीज खरीदने की प्रोबेबिलिटी। सुजाता को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सुजाता को कमीज खरीदने की, तो 96 तो सुजाता शर्ट खरीदेगी, कमीज खरीदेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 96/100। चलिए बाबू नेक्स्ट, एक स्लेटी पासा, देखिए 2 रंग का पासा है, यहाँ देखिए पासा छग्गा 2 कलर का है, एक तो स्लेटी और नीला। दोनों कलर के छग्गा को उछालेंगे तो हो सकता है पहला फेज पर 1 आए, 2 आए, ऐसा आए। पहला फेज पर ये आएगा, दूसरा फेज पर हो सकता है 1 आए। इसको देख लीजिए,
बढ़िया क्वेश्चन है। आपको दिया गया है कि दो तरह के अलग अलग कलर के छक्का को उछालते हैं। हो सकता है पहला छक्का पर एक आए, दूसरा पर एक आए, पहला पर एक, दूसरा पर दो, पहला पर एक, दूसरा पर तीन, पहला पर एक, दूसरा पर चार, पहला पर एक, दूसरा पर पांच, पहला पर एक, दूसरा पर छह, ऐसा आए। या पहला पर एक, दूसरा पर एक, पहला पर दो, दूसरा पर दो। ऐसा दो तरह के छक्का को अगर उछालेंगे तो हो सकता है दोनों छक्का में अलग अलग अंक 36 बार आए। इसको काउंटिंग कीजिए। 6 बार ऐसा है और 6 बार ऐसे है, 6 बार ऐसे है, 6 बार ऐसा और 6 बार ऐसा। तो छछा के 36 ठो घटना घटेगा जब दो ठो छक्का को उछालेंगे तो अलग अलग कलर के छक्का को। तो चलिए क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में आपको कहता है कि बोलिए कि इसकी प्रायिकता क्या होगी कि दोनों छक्का पर लिखा हुआ योग 8 हो जाए। 8, इस दोनों छक्का को जोड़ना है, छक्का पर लिखे हुए अंकों को, और जोड़ने पर अंकों का योग 8 हो जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो बोलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 योग होने की, योग 8 होने की। तो 8 क्या बार होगा जोड़ करके, 6 2 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8। ऐसा 1 2 3 4 5 घटना घटेगी जिसका योग है 8। क्या बार में, 36 बार में। कह रहा दोनों छक्का को जोड़िए और जोड़ने पर 8 हो जाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो दोनों छक्का को हम जोड़े तो देखते हैं, इस छक्का को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर 8, इसको 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 जोड़ने पर 8 आता है। तो 5 बार ऐसा घटना घटा जिसको जोड़ने पर 8 आता है। तो 5/36। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसी में जोड़ने पर 13 हो जाए। 13 क्या बार होगा। 13 देखिए, 6 6 12 लास्ट है, 6 5 11, 6 5 11, 5 5 10, 13 है ही नहीं इसमें। तो 13 है ही नहीं तो क्या होगी इसकी प्रायिकता। इसी को कहते हैं हम असंभव घटना। योग 13 होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ योग 13 बराबर 0। इसका कोई घट प्रोबेबिलिटी ही नहीं होगा। 12 से छोटी या उसके बराबर कह रहा है कि दोनों को जोड़ेंगे 12 से छोटी या 12 के बराबर हो जाए, इसकी क्या होगी प्रायिकता। जोड़ने पर 12 से छोटी या 12 के बराबर। तो 12 से छोटी 6 6 12, 6 5 11, 5 5 10, 6 5, ये टोटल संख्या को आप जोड़िए तो ये 12 से छोटी है। तो 12 से छोटी क्या बार है, 12 से छोटी या बराबर। जोड़ने पर 12 से छोटी क्या बार आता है, तो 35 बार। अब 12 के बराबर क्या बार, तो 1 बार। तो 35 1 36/36। प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1 हो गया। 36/36 कटेगा तो 12 से छोटी क्या बार, तो 35 बार। जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। 35 बार दोनों को जोड़े हैं तो 35 बार आया है 12 से छोटा। एक बार बोल रहा है 12 आ जाए, तो 12 आ जाएगा तो 12 एक बार है। तो 35 से 36 हो गया। 36 बार टोटल घटना। तो 36/36, 12 से छोटी या 12 से छोटी या 12 आने का प्रोबेबिलिटी, तो 36/36 एक हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। दोनों को अगर हम उछालते हैं सिक्का को तो। चलिए एक्सरसाइज में कहता है बच्चों, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई डॉट की प्रायिकता बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। हम बोले थे कि पीई या प्लस पीई डॉट कितना होता है, तो आपको बताए थे अभी ये 1 होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है तो 0 होगा प्रोबेबिलिटी। ऐसी घटना क्या कहलाती है, तो असंभव घटना कहलाती है। असंभव जो कभी घटित नहीं होगी उसको क्या कहेंगे, तो असंभव न कहेंगे, वो असंभव घटना हो गया। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और ऐसी घटना को हम कहते हैं निश्चित घटना या संभव घटना। निश्चित घटना क्या कहलाती है, तो निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होगा। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटना, अगर किसी प्रायिकता के सभी घटना को जोड़ दिया जाए, जैसे एक सिक्का को उछाले तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2, दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए आंसर कितना आता है। 2 का 2 1 प्लस 2 का 2 1, 1 1 2/2, तो आंसर आ जाएगा 1। तो किसी घटना के कुल घटनाओं का योग होता है 1। किसी घटना की प्रायिकता
किससे बड़ी या उसके बराबर होती है, तो 0 से बड़ी या 0 के बराबर, तथा 1 से छोटी या 1 के बराबर। याद रखिएगा, ये जो आपको हम 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस बता रहे हैं एग्जाम के लिए भी आया है। आप बताइए निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। सांप्रायिक मतलब घटना घट सकती है कि नहीं घट सकती है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन पर आप लोग बढ़िया से डिटेल से विचार कीजिएगा। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाता है या कार चलना प्रारंभ नहीं होता है। ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है, या तो स्टार्ट होगा या स्टार्ट नहीं होगा। आप अपने बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं, या तो स्टार्ट होगा या स्टार्ट नहीं होगा। जब बाइक खराब है तो उसको स्टार्ट काहे करेंगे, अगर बाइक में इंजन नहीं हो तो उसको हम स्टार्ट कैसे कर पाएंगे। यह एक सांप्रायिक घटना नहीं है, इसको हम सांप्रायिक परिणाम नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है बाइक में जो है इंजन न हो सकता है बाइक में तेल ही नहीं हो, तो वह स्टार्ट कैसे होगा। हाँ, अगर आपका बाइक सही है 100% कर मतलब कोई उसमें कर इशू नहीं है, तो अब स्टार्ट करेंगे तो या तो स्टार्ट होगा या नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम सांप्रायिक घटना उसको कह सकते हैं। जब बाइक पूरे क्लियरली रूप से खराब है तब हम सांप्रायिक घटना नहीं करेंगे। इसमें दो बातें होगी, जब हमारा बाइक सही है तब हम स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तब ये घटना सांप्रायिक घटना है। और जब बाइक खराब है, जिसमें इंजन ही नहीं हो या तेल ही नहीं है या उसका टंकी ही गायब है बाइक से, या उसका जो है कार्बोरेटर निकाला गया है, ऐसी अवस्था में बाइक स्टार्ट होने का चांस ही नहीं है। ऐसी घटना को हम असांप्रायिक घटना बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयास करती है, वो बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं। बास्केटबॉल का जो खेल होता है इसमें बास्केटबॉल सभी खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट बॉल को डालने का प्रयास करते हैं, तो हो सकता है डलेगा कि नहीं, हो सकता है डल भी जाएगा नहीं डलेगा। ये घटना जो है आप कह सकते हैं कि सांप्रायिक घटना है। ये घटना घट भी सकती है या नहीं भी घट सकती है। बास्केटबॉल में बॉल चले भी जाता है नहीं भी जाता है, खेल है, तो ये सांप्रायिक घटना है। एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। हम बोले कि बिहार की राजधानी नई दिल्ली है, ये गलत है या सही, या तो सही होगा या गलत होगा, तो सांप्रायिक घटना है। बिहार की राजधानी पटना है, ये तो सही है। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए गए 5+3 7 होते हैं, या तो 7 सही होगा या गलत होगा, यही ना बात होगा। तो सत्य असत्य वाली क्वेश्चन सांप्रायिक घटना। एक बच्चे का जन्म होता है, वह या तो लड़का होगा या लड़की होगा, ये सांप्रायिक घटना है। या तो लड़का जन्म लेगा या लड़की, बकरी थोड़ी जन्म ले लेगा, नहीं ना। अगर बच्चे का जन्म हुआ तो या तो वह लड़का होगा या लड़की होगा। चलिए नेक्स्ट, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। फुटबॉल का खेल स्टार्ट हुआ, उसमें सिक्का को उछालना न्याय संगत क्यों माना जाता है? माना जाता है क्योंकि इसमें दो पहलू होते हैं जो क्या करते हैं, पक्ष और विपक्ष को दर्शाते हैं। बस इतना लिखेंगे, क्योंकि इसमें दो पहलू होते हैं जिसमें एक पहलू पक्ष को और दूसरा पहलू विपक्ष को दर्शाता है। हेड लिया पक्ष तो विपक्षी वाला टेल ले लेगा, अगर टेल लिया पक्ष तो विपक्षी वाला हेड ले लेगा, यही प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? किसी घटना की प्रायिकता कौन नहीं हो सकता? याद कीजिएगा बच्चों, हम बोले थे कि 0 से छोटा किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा कभी, तो 0 से छोटा हो गया माइनस में, तो ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। 2/3 दशमलव में होता है 0.6, ये 0 से बड़ा हुआ। 15% मतलब 15/100, तो 15/100 होता है 0.15, ये 0 से बड़ा हुआ। 0.7 0 से बड़ा है, जबकि ये 0 से छोटा है, ये किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा। यदि पीई बराबर इतना, तो पीई डॉट बराबर क्या होगा? तो पीई डॉट का हम आपको सूत्र बोले थे 1 माइनस पीई, तो 1 माइनस पीई का मान 0.05। एक में से 0.05 को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा? 0.95। तो पीई डॉट का आंसर ये हुआ, पीई डॉट का। ई डॉट कहते हैं ई नहीं को। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है? तो जब संतरे की महक वाली उसमें है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0। संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं, नींबू ठो की महक वाली है, तो नींबू की महक वाली क्या ठो गोली निकलेगा?
सब ठो गोली नींबुए के महक वाली निकलेगा। तो 2 नंबर का आंसर 1 होगा, 1 नंबर का आंसर 0 होगा, क्योंकि संतरे की महक वाली तो इसमें गोली है ही नहीं। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी का जन्मदिन, 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन में है। एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतना दिया हुआ है, तो 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, तो एक ही दिन होने की प्रायिकता 1 में से माइनस कर दीजिए। न होने की प्रायिकता दी गई है, तो होने की प्रायिकता क्या होगा, माइनस कर दीजिए 1 में से, इसको 0.008 हो जाएगा। हम बोले होने की दिया हुआ है, न का, तो पीई डॉट हो गया आंसर। तो पीई डॉट बराबर 1 माइनस इतना। अभी तुरंत हम तभी से सूत्र बोल रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा ही, पीई और पीई डॉट टाइप का। एक थैले में 3 लाल रंग का 5 काली रंग का गेंद है। इस थैले में से एक गेंद निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया गेंद लाल रंग का है। तो लाल रंग का तो 3/5 3 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल रंग का निकालेंगे तो 3/8। अगर लाल रंग नहीं का निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल क्या ठो गेंद नहीं है, तो क्या ठो गेंद लाल नहीं है, तो 5 ठो गेंद लाल नहीं है, तो 5/8। एक डब्बे में 5 लाल 8 सफेद कंचा है, 4 हरा कंचा है। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल सफेद और हरा नहीं का। लाल का तो 5/8 4 12 है 5। अगर लाल का हम कहेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बराबर कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 4 17, तो 5/17। सफेद का क्या हो जाएगा, सफेद का हो जाएगा उजला का तो है 8/17। हरा नहीं का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हरा नहीं, तो हरा क्या ठो नहीं है, तो आर नहीं, आर पर डॉट लगा दिए। तो हरा 4 ठो है, तो क्या ठो हरा नहीं हुआ, 4 ठो हरा है, तो 8 5 13 ठो हरा नहीं हुआ, तो 13 कितना 17। एक पिग्गी बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं पिग्गी बैंक कहते हैं, वही आप लोग देखे होंगे। आप लोग बच्चे में क्या करते थे, पापा से रुपया लेकर के गुल्लक खरीदते थे, उसमें रुपया रखते थे, हम लोग भी रखते थे। और जब जरूरी पड़ता था तो मम्मी से पूछ करके पापा आप पिग्गी बैंक चुरा करके आप फोड़ देते थे, है ना। ऐसा कभी कभी ऐसा हुआ है। तो ये जो है ना पिग्गी बैंक जो थी, पिग्गी बैंक में रुपया 1 1 रुपया 2 2 रुपया पापा के जेब से चुरा करके, ठीक ना, इसमें रख देते थे। तो ऐसा एक पिग्गी बैंक है। पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसा का 100 सिक्का है। 1 रुपया का 50 सिक्के है, 1 रुपया का 50 सिक्का है। 2 रुपया के 20 सिक्के है, 2 रुपया का इसमें 20 सिक्का है। 2 रुपया का 20 सिक्का है, 20 ठो सिक्का है, 20 ठो सिक्का। और 5 रुपया के 10 सिक्का है। 5 रुपया का कितना सिक्का है, 10 सिक्का है। 5 रुपया का 10 सिक्का है, 5 रुपया का 10 सिक्का है। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रदायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का है। अब हम इसको हिला करके पैसा गिराते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसा का क्या ठो सिक्का, 100। टोटल क्या ठो सिक्का में, 100 150 है 20, कितना हो गया 170 10 180। 180 सिक्का में 100 सिक्का आपका 50 पैसा का है, तो 50 पैसे के सिक्के गिरने की प्रोबेबिलिटी 100/180। दूसरा है क्वेश्चन कि 5 रुपया नहीं होने की, तो 5 रुपया के सिक्का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो 5 रुपया के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो पीई डॉट, नहीं को हम बोलते हैं ई डॉट। तो 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता, तो 5 रुपया का सिक्का है क्या ठो, 10 ठो। तो इसमें क्या ठो नहीं है 5 रुपया का, तो 100। इसमें क्या ठो नहीं है 5 रुपया का, तो 150। 150 20 कितना हो गया, 170 ठो सिक्का है जिसमें 5 रुपया का सिक्का नहीं है। तो 5 रुपया के सिक्का नहीं होने की प्रायिकता 170/180, मतलब 17/18। इसमें हो गया कितना, काट कुट करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीद रही है। ये जल जीव कुंड है गोपी का। इसमें कांच का ये शीशा प्लेट लगा हुआ है, इसमें मछली पालन करेगा गोपी, ठीक है। 5 ठो लिया है मेल और 5 ठो लिया है फीमेल मछली। 5 ठो नर और 5 ठो मादा मछली खरीदा है।
सॉरी 5 ठो नर और 8 ठो मादा मछली खरीदा है। तो टोटल क्या ठो मछली खरीदा? 13 ठो। इसमें से एक मछली अतिरिक्त देने के लिए निकाला। अब दुकानदार एक ठो मछली निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि निकाली गई मछली नर होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नर मछली, अगर एक ठो मछली इसमें से निकाला जाता है, निकाली गई मछली नर होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो नर मछली नर है क्या ठो? तो 5 ठो मछली नर है। तो टोटल क्या ठो में? 13 ठो में। तो 5/13 प्रोबेबिलिटी हो क्या नर मछली का? चलिए, संयोग का एक चांस का क्वेश्चन है। इसमें ये है चांस का। आप लोग मेला में खेलते होंगे ऐसा, एक तो तीर रहता है, इस तीर को घुमा दिया जाता है, ठीक है। ये तीर अगर जिस संख्या को हम सूचित किए, हम मान लेते हैं कि हम एक मन में रखे हैं, ये तीर अगर एक को छू देता है तो आप जीत जाते हैं। ऐसा संयोग का एक खेल है, ठीक है। तो ये तीर 8 को कब टच करेगा? तो 8 क्या बार है? 8 क्या बार है? इसमें 8 एक बार है। कुल कितना बार में? 8 बार में। तो 8 को एक बार टच करेगा। 8 को टच करने का प्रोबेबिलिटी 1/8। विषम संख्या को टच करने का प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या को टच करने का, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये विषम संख्या को टच करेगा? तो विषम क्या बार है? 1 2 3 4। इसमें 4 बार विषम है। कुल कितना बार में? तो 8 बार में। तो 4/8 आंसर हुआ। काट कर दीजिएगा। 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या क्या बार है? ई के जगह पर आप 2 से बड़ी भी लिख सकते हैं, या पीई भी दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी है 1 2 3 4 5 6। 6 संख्या है जो 2 से बड़ी है। तो 6/8। 2 से बड़ी संख्या का प्रोबेबिलिटी 6/8। ये हुआ 3 नंबर का आंसर। उसके बाद आपका आंसर होगा लास्ट इस क्वेश्चन का, 9 से छोटी। तो 9 से छोटी तो सब ठो 9 से छोटी है। क्या ठो संख्या है जो 9 से छोटा है? तो 8 संख्या 9 से छोटी है। P बराबर 9 से छोटी, तो 8/8। प्रोबेबिलिटी हो गया काट करके एक। एक इसका प्रोबेबिलिटी। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित से प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए। पासे को फेंका गया, छक्का। छक्का में 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है। एक अभाज्य संख्या लाने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या क्या बढ़ाएगा? छक्का को फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या क्या बढ़ाएगा? तो अभाज्य संख्या होता है जिसमें एक और अपने के अलावे किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे। 2 3 और 5, इसमें एक और अपने के अलावे किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगती है। 1 और 2 से केवल 2 में लगता है, 1 और 3 से केवल 3 में लगता है, 1 और 5 से केवल 5 में लगता है, और किसी संख्या से भाग नहीं लगती। ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य संख्या का, तो अभाज्य संख्या कितना बार आया बच्चों? 3 बार। कुल कितना बार में? तो 6 बार में। तो 3/6 हुआ इसका प्रोबेबिलिटी। अभाज्य संख्या का प्रोबेबिलिटी 3/6। 2 से 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 से 6 के बीच, तो 2 से 6 के बीच 3 4 और 5 है। तो 3 ठो संख्या है 2 से 6 के बीच। तो 3/, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 से 6, तो 3/, कितना? टोटल क्या ठो? 6 ठो संख्या। विषम संख्या का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसमें विषम संख्या क्या ठो है? तो 1 विषम हुआ, 3 विषम हुआ और 5 विषम हुआ। तो 3 ठो विषम संख्या है। तो 3/6 विषम संख्या का प्रोबेबिलिटी हो गया 3/6। तो बच्चों ये आपका आंसर है। 14 नंबर में है 52 ताश की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश के पत्ती में से एक पत्ता निकाला गया। तो लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का क्या ठो पत्ता है बच्चों? आपको याद था अभी कि 26 ठो पत्ता लाल रंग का है। अभी जो तुरंत पढ़ाए थे उसमें 26 ठो पत्ता लाल रंग का था। उस 26 ठो पत्ता में 2 ठो फेस कार्ड, एक ठो ईट का फेस कार्ड, एक ठो पान का फेस कार्ड। तो बादशाह क्या ठो हो गया? ईट में भी एक ठो बादशाह हो गया और पान में भी एक ठो बादशाह हो गया। ईट में भी बादशाह हो गया और पान में भी बादशाह हो गया। तो ईट में भी बादशाह और पान में भी बादशाह, तो क्या ठो बादशाह? तो 2 ठो बादशाह। ईट और पान दोनों में बादशाह, तो 2 ठो बादशाह। तो दोनों मिला के 2 ठो बादशाह हो गया। एक ठो ईट का बादशाह, एक ठो पान का बादशाह। तो 2 ठो बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह का प्रोबेबिलिटी 2/, कुल कितना पत्ता? तो टोटल कितना पत्ता में? 26 ठो पत्ता में ना। अभी क्या ठो पत्ता में? सॉरी 52 ठो ताश के पत्ता में। 2/52। अब चलिए एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तो फोटो वाला पत्ता। तो फोटो वाला क्या ठो पत्ता है?
ईट में भी फोटो है, चीनी में भी फोटो है, काला पान में भी फोटो है, लाल पान में भी फोटो है। तो फोटो क्या ठो है? फोटो क्या ठो हुआ? चार चार का 3 6 3 3 9 3 4 12, 12 ठो फोटो हुआ। सबको 3 3 ठो फोटो है, तो 12 बटे कितना? 52। 12/52। चलिए नेक्स्ट, लाल रंग का फोटो वाला पत्ता, एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पता, ये तो है फोटो वाला पता। अब है लाल रंग का फोटो वाला पता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रंग का फोटो क्या बार है? प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल रंग का क्या बार फोटो? तो लाल रंग का फोटो 3 3 6 बार, 3 ठो इसमें या 3 ठो इसमें, 6 ठो लाल रंग का फोटो। अब बटा कितना में? 52 में। 52 कुल ताश के पत्ता को फेंटा गया है। 26 ठो ताश के पत्ता को फेंटा नहीं जा रहा है, कुल ताश के पत्ता को फेंटा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पान का गुलाम, पान का क्या ठो गुलाम? तो इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि लाल पान की काला पान। अगर आपको लाल पान और काला पान अलग अलग नहीं किया तो दोनों को हम लेकर के चलेंगे। तो लालो को 1 ठो गुलाम है, कालो पान को 1 ठो गुलाम है, तो 2 ठो गुलाम। अब बटा टोटल कितना पत्ता? 52 ताश का पत्ता, तो 2/52। ईंट का बेगम, ईंट का बेगम, तो ईंट का क्या ठो बेगम है? ईंट को क्या ठो बेगम? ईंट है, ईंट को 1 ठो बेगम, तो 1 बटा टोटल कितना पता? था 52 पता। ईंट को क्या ठो बेगम? तो 1 ठो न बेगम होगा, 1/52। ताश के 5 पत्ता, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा गया है। फिर इनमें से यादरी छाया एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता कि यह पत्ता एक बेगम है? 15 का एक बेगम होने की प्रायिकता क्या हुआ? देखिए, ताश में 5 ठो पत्ता है, 1 ठो दहला है, 1 ठो गुलाम है, 1 ठो बेगम है, 1 ठो बादशाह है, 1 ठो इक्का है। तो बेगम क्या ठो है? 1 ठो। क्या ठो पत्ता में? तो 5 ठो पत्ता में। तो बेगम का प्रोबेबिलिटी 1/5। यदि बेगम निकल जाती है, बेगम को हम घर से खींच के बाहर निकाल दिए, अब क्या ठो पत्ता बचा? बेगम को निकाल दीजिए, 1 2 3 4, 4 ठो पत्ता बचा। अब इक्का होने की प्रायिकता क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का होने की। इक्का क्या ठो है? इक्का, इक्का 1 ठो है, 1 बटा पत्ता क्या ठो बाकी है? 4 ठो पत्ता। अब चलिए, बेगम, एक बेगम होने की, तो बेगम तो इसमें है ही नहीं, तो बेगम का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0। बेगम रहेगी तब ना बेगम का प्रोबेबिलिटी कुछ होगा। बेगम को हम निकाल करके बाहर कर दिए, जैसे ही प्रोबेबिलिटी निकला बेगम को बाहर कर दिए थे, तो वो तो है ही नहीं। ए बेगम है? नहीं है। चलिए नेक्स्ट, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गया। देखिए, 132 तो अच्छा पेन था, 12 तो खराब पेन था। बेचारा कोई आए, एक तो बच्चा खेलते खेलते सना आई और उसको दोनों को मिला दी। पापा पापा देखिए हम पेन को मिला दिए। ओह तुम बर्बाद कर दी, 2 2 4 3 1 4, 144 पेन हो गया अब। लेकिन इसमें कौन अच्छा है कौन खराब है अब हमको पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है। पेन के अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अच्छा क्या ठो पेन था? प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा पेन, तो अच्छा क्या ठो पेन था बच्चों? 132 ठो। तो 132 और बटा टोटल क्या ठो पेन? 144। हो गया, आसानी से निकाल लेंगे। 20 ठो बल्ब है, ठीक ना? 20 ठो बल्ब था। टाइम ज्यादा तो हो गई है, लेकिन बच्चों वीडियो हम डाल ही देंगे। अगर किसी को निकलना है तो रूम से निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर टाइम आपके पास है तो क्लास कर लीजिए, क्योंकि वीडियो हम फिर अभी ये डालेंगे। हाँ, नहीं तो फिर देखिए, कोई दिक्कत नहीं। 20 बल्ब के समूह में 4 बल्ब खराब पकड़ा गया। 20 ठो बल्ब है जिसमें 4 ठो खराब है, तो 16 ठो बल्ब अच्छा है, ठीक। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब है? एक बल्ब निकाले, क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब है? तो चलिए, खराब बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी खराब बल्ब का, तो 4 ठो बल्ब खराब है तो 4/20। 20 में 4 खराब है तो 4 ठो खराब का प्रोबेबिलिटी 4/20। मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं, अब मान लेते हैं कि निकल रहा खराब नहीं और उसको दोबारा उसमें डाले भी नहीं, अच्छा बल्ब था और निकाल लिए। अब क्या ठो बल्ब बचा? 19 ठो बल्ब बचा। 19 ठो में अब क्या ठो खराब है? तो 4 ठो खराब है। अब आपको
19 ठो बल्ब बचा है, एक बल्ब हम निकाल लिए, निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और उसको दोबारा बल्ब के साथ मिले वो नहीं किए, अच्छा था निकाल दिए बाहर। अब जो शेष बल्ब बचा इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है, तो शेष बल्ब में खराब नहीं होने की प्रायिकता, तो क्या ठो बल्ब है, 19 ठो बल्ब है, 19 ठो में 4 ठो तो गारंटी है कि खराब है, तो क्या ठो बचा खराब नहीं वाला है, 15 ठो, तो 15 ठो बल्ब खराब नहीं है, तो 15/19 हो गया प्रोबेबिलिटी। एक पेटी में 90 डिस्क है जिसमें 1 से लेकर के 90 तक लिखा हुआ है, एक पेटी में 1 2 3 4 ऐसा 90 ठो डिस्क है, ठीक है, 1 से लेकर के 90 तक लिखा हुआ है इस पेटी में सभी डिस्क पर। इसकी क्या प्रायिकता है, इस डिस्क पर अंकित 2 अंकों की संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर 2 अंकों की संख्या लिखा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अंकों की संख्या लिखा हुआ है, इस 1 नंबर का बना रहे हैं, तो 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 10 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक, 99 तक, तो 10 से लेकर के 99 तक में क्या ठो संख्या हुआ, तो आप 1 से लेकर के 9 तक को घटा दीजिए, कहाँ तक में, सॉरी 99 नहीं 90 तक ना, तो 1 से लेकर के 90 तक में 1 से लेकर के 9 तक को घटा दीजिए, इसमें क्या ठो संख्या हुआ, 81 ठो संख्या हुआ जो 2 अंकों का है, तो 2 अंकों की संख्या का प्रोबेबिलिटी 81/90। चलिए 2 नंबर का प्रोबेबिलिटी। एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन है, 1 से लेकर के 90 तक में, 1 से लेकर के 90 तक में बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या है 1, उसके बाद 4 9 16 25 36 49 64 81 90 तक में आपको लेना, तो क्या ठो संख्या हुआ पूर्ण वर्ग, 1 4 9 16 25, उसके बाद 36 49 64 और 81, तो क्या ठो हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठो, बटे कुल कितना में, तो 90 में, तो 9/90, इसको जोड़ दीजिएगा आंसर निकाल लीजिएगा 9/90। हाँ चलिए 5 से विभाज्य संख्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से विभाज्य, ये तो 2 नंबर का बताए, 5 से विभाज्य संख्या का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं 3 नंबर का आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से विभाज्य संख्या, तो 5 से विभाज्य संख्या का प्रोबेबिलिटी बच्चों कितना होगा, तो 5 से विभाज्य मन 90 तक में 5 से किस में भागा लगता है, एक बार 5 में लगता है, एक बार 10 में लगता है, एक बार 15 में लगता है, एक बार 20 में 25 में 30 में 35 में 40 में 45 में 50 में, फिर 55 में 60 में 65 में 70 में 75 में 80 में 85 में और 90 में, तो कुल क्या ठो संख्या हुआ उतना, अब बटे टोटल 90, देख लीजिए टोटल संख्या इसमें होगा 18 ठो, अब बटे 90, 18/90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18/90। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर का, एक बच्चे के पास ABCDEA ऐसा अक्षर वाला जो है ताश का पत्ता है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, अच्छा इस ताश के पत्ता को ये बच्चा फेंका, ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, तो ए क्या बार है 2 बार, तो 2 बटा टोटल क्या बार 1 2 3 4 5 6, 6 बार में, तो 2/6, डी क्या बार प्राप्त होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्राप्त करने का, तो डी क्या बार 1 बार है, तो 1/6। मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति इतना में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छया रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 m व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, इसमें जो स्टार लगा हुआ है इसका मतलब होता है बाबू की ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इस बीच में गिरने का, एक ये एक आयताकार मैदान है, इसमें ये बीच में एक गोला है, ठीक है, इस वृत्ताकार अंदर में किसी चीजों को गिराना, पासा को छग्गा को उछाल रहे हैं, इसमें गिरने की क्या प्रायिकता होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
सर्कल में गिरने की। तो सर्कल का देख लीजिए यहां से यहां तक, इसका व्यास दिया हुआ है 1 मीटर, तो त्रिज्या हो गया 1/2। तो इस वृत्त का पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर, आर माने हुआ त्रिज्या, पाई त्रिज्या 1/2 गुना 1/2 होल बटर बट नीचे में हम देंगे पूरे इसका क्षेत्रफल, पूरे इसका क्षेत्रफल, पूरे इस आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुना 1/2 गुना 1/2, और नीचे में भी पहले से है 3 और गुना 2। तो कैलकुलेशन हो गया 2 11 22, 11/7 दूनी 14, और तिया 3 6 12 7 84 हो गया 11/84 इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्कल का, यहाँ जो एस दिया है इसका मतलब है सर्कल, वृत्त का, वृत्ताकार भाग में गेंद गिरने का। 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छा है। 144 ठो बॉल पेन है जिसमें 20 ठो बॉल पेन खराब है। 20 ठो बॉल पेन खराब है तो अच्छा क्या ठो है? 124 ठो। आप वही पेन खरीदिएगा ना जो अच्छा है, जो ठीक है बॉल पेन, वही हम लोग खरीदेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छया एक पेन निकाल कर आपको देता है, क्या प्रायिकता है कि वह पेन आप खरीदेंगे? अच्छा होगा तो आप खरीदेंगे, और अच्छा पेन है क्या ठो? 124 ठो। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 124 अब बटे कितना? टोटल 144। अच्छा पेन का प्रोबेबिलिटी। आप नहीं खरीदेंगे तो क्या ठो को नहीं खरीदेंगे? जा ठो खराब है इसमें उसको नहीं खरीदेंगे। तो खराब क्या ठो है? तो 20 ठो, तो उसका प्रोबेबिलिटी 20/144। उदाहरण जो था पासा वाला, स्लेटी कलर का पासा वाला, दोनों पासों का योग 2 क्या बार हुआ? 1 बार 1/36। 3 क्या बार हुआ? तो 2 बार 2/36। 4 क्या बार हुआ? तो 3 बार 3/36। 5 क्या बार हुआ? 4 बार 4/36। 6 क्या बार हुआ? दोनों को जोड़ने पर, दोनों पासों को जोड़े तो 6 क्या बार हुआ? तो 5 बार 5/36। 7 क्या बार हुआ? 7 कितना बार होगा? दोनों पासों को जोड़िए, 2 3 4 5 6 7। यहाँ ये एग्जाम्पल, ये दोनों को जोड़ने पर 2 क्या बार हुआ? 1 बार। 3 क्या बार हुआ? तो 2 1 3 2 1 3 2 बार। 4 क्या बार हुआ? 3 1 4 2 2 4 3 1 4 3 बार। 5 क्या बार हुआ? तो 4 1 5 3 2 5 4 1 5 ये। 6 क्या बार हुआ? तो 1 2 इतना बार, 5 बार। 7 कितना बार हुआ? तो यहाँ से यहाँ तक 6 1 7 6 1 7, 5 2 7 4 3 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7 इतना। 8 क्या बार हुआ? तो 6 2 8, 8 हुआ क्या बार? तो देखिए 8 हुआ 1 2 3, 1 2 3 4 5 बार हुआ 8। 8 देखिए 6 2 8 6 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8, 8 हुआ कितना बार? 1 2 3 4 5 बार। जबकि 7 हुआ कितना बार? 1 2 3 4 5 6 बार। 6 बार 7 हुआ उसके बाद घट रहा है, 6 बार 7 हुआ उसके बाद घटने लगा, 6 बार 7 हुआ उसके बाद देखिए घटने लगा, 6 बार 7 हुआ है उसके बाद घटने लगा, 6 बार 7 उसके बाद घटने लगा वैल्यू, 6 बार 7 उसके बाद घटने लगा है वैल्यू। 6 बार 7 जोड़ने पर 6 बार आया है 7, और 8 आया क्या बार? 5 बार। 9 कितना बार आएगा? तो 4 बार आएगा, जोड़ लीजिएगा। 10 कितना बार आएगा? तो 10 आएगा जोड़ने पर 3 बार। 11 कितना बार आएगा? 2 बार 2/36। 12 कितना बार आएगा? 1 बार। 6 और 6 इसको जोड़ने पर 12, और 6 6 एक फेस पर रहेगा। तो बढ़िया से देख करके उसको सॉल्व कीजिएगा, वहां जाना पड़ेगा आप, या बुक में निकालिएगा और तब सॉल्व कीजिएगा। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, 2 3 4 5 6 7 सही में है, 2 3 4 5 6 नहीं, इसमें परिणाम, हाँ 11 परिणाम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक में क्या परिणाम हुआ? 11 परिणाम। एक परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 परिणाम।
अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होगी। ये कह रहा है कि सब की प्रायिकता 1/11 होगा। हमारा मानना गलत है कि सही? क्या आप तर्क दे सकते हैं कि ये 1/11 होगा? क्या आपका तर्क 1/11 होगा? सबका आंसर नहीं, क्योंकि अगर दो पासों को जोड़ते हैं तो 2 आता है एक बार, ठीक, लेकिन घटना क्या बार घटता है? टोटल 36 बार। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लड़का जो निकाला है ये गलत निकाला है, ये गलत निकाल दिया है आंसर, ठीक है। क्योंकि टोटल पासों की संख्या तो आपको 36 है टोटल योग, तो आप 11 कैसे दे सकते हैं आंसर? चलिए नेक्स्ट। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला गया। देखिए 1 रुपया के सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल हेड। कितना घटना घटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा घटना घटेगा। या तो एक ठो पर तीनों पर हेड आएगा, या तीनों पर टेल आएगा, या दो ठो फर्स्ट वाला पर हेड, लास्ट वाला पर टेल, दो ठो फर्स्ट वाला पर टेल, लास्ट वाला पर हेड, दो ठो फर्स्ट वाला पर हेड, सेकंड लास्ट वाला पर टेल, फर्स्ट वाला पर टेल, लास्ट वाला दोनों पर हेड, फर्स्ट वाला पर टेल, बीच वाला पर हेड, लास्ट वाला पर टेल, या फर्स्ट वाला पर हेड, बीच वाला पर टेल, लास्ट वाला पर हेड। क्या ठो घटना घटा? 8 ठो घटना घटा। अब हम कहेंगे तीन चित, हाँ, परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? देखिए तीनों पर अगर सेम चीज आ जाए तो हनीफ खेल जीत जाएगा। तो तीनों पर सेम चीज क्या बार आया है? एक एक 2 बार। कितना बार तीनों पर सेम चीज नहीं आया है? तो 6 बार नहीं आया। तो हारने की प्रोबेबिलिटी 6/8। आया है तो जीत जाएगा, नहीं आया है तो हार जाएगा। तो क्या बार नहीं आया है सेम चीज? 2 बार सेम चीज आया है। सबको जोड़िए, 8 बार में 2 बार आया है, तो क्या बार नहीं आया? 6 बार। तो 6/8 प्रोबेबिलिटी हो गया 6/8। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा? तो छग्गा है, 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? देखो बार 5 नहीं आया, तो 5 क्या बार नहीं आएगा? छग्गा को अगर हम फेंकेंगे तो छग्गा को फेंकेंगे 5 एक ही बार ना आ सकता है। तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी तो एक बार छग्गा, उसके बाद तो क्या क्या है? 1 से लेकर के 6 तक में 5 को हटा दीजिए। 5 ठो संख्या है, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। तो 5 बार 5 नहीं आएगा। अगर छग्गा को फेंकेंगे तो 5 आने की प्रायिकता 1/6 हुआ। नहीं आने की प्रायिकता, तो 6 में से 1 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 5/6। इतना बार नहीं आएगा छक्का, 6। 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। 5 नहीं आएगा क्या बार? ये देखिए छक्का में 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। तो 5 नहीं आएगा क्या बार? तो 1 2 3 4 5 बार 5 नहीं आएगा। जब 5 को हटा दिए है तो आएगा कहाँ से? 5 बार 5 नहीं आएगा। तो 5 बटे टोटल क्या ठो घटना? तो 6 ठो घटना। हटा नहीं दिए है। अगर 5 आएगा तो हम नहीं चलेंगे, 5 को छोड़ करके चर्चा कर रहे हैं। 5 से कम आने की प्रायिकता, 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता। ये देखिए बाबू, ये 24 नंबर का ऐसा क्वेश्चन नहीं है। 24 नंबर का 2 ठो पासा का चर्चा किया गया है। हम मिस्टेक बता रहे थे, सॉरी। चलिए 2 पासा का चर्चा किया गया। 2 पासा है। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें 2 पासे हैं। ये क्वेश्चन है, ये 24 नंबर में इस क्वेश्चन को नहीं, ये नहीं। आपको जो एग्जाम्पल में बताए थे वो क्वेश्चन है ये। दो स्लेटी, 2 कलर के पासे को हम यहाँ पर देखिए यूज कर रहे हैं। तो आपको इसमें ये बोला जा रहा है कि दोनों छग्गों को जोड़ने पर 5 आने की, 5 नहीं आने की प्रायिकता। पहले तो जान लीजिए 5 क्या बार आया है जोड़ करके। 4 1 5, 3 2 5, 3 2 5, 4 1 5।
दोनों पासों को अगर हम जोड़ते हैं तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी है 1 2 3 4 बार 5 आया है। तो क्या बार 5 नहीं आया है? तो क्या बार 5 नहीं आया है? 36 में से 4 बार आने वाला को घटा दीजिए, तो क्या बार 5 नहीं आया है? तो 32 बार 5 नहीं आया है, तो 32/36 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 नहीं आने की, आने की 5 नहीं आने की, तो 32/36 दोनों को जोड़े हैं, 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 32/36 हुआ। चलिए क्वेश्चन को फिर देखते हैं। 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 32/36, यही क्वेश्चन है ना। 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा? तो 5 किसी बार नहीं आएगा, और 5 किसी बार नहीं आएगा, दोनों प्रोबेबिलिटी, दोनों को फेंके हैं, 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। एक मिनट, 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों पासे को फेंके हम, अब 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, इसमें 5 किस किस में आया है एक बार देख लीजिए। 2 छक्का को फेंके हैं तो देखिए इस पूरे में 5 आया है, इस पूरे में 5 आया है, तो 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। इधर से लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार 5 नहीं आया, 11 बार 5 आया है। अगर 2 पासों को फेंकते हैं तो 11 बार 5 आया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 नहीं आने की, तो 11 बार तो 5 आया है, तो नहीं आने की तो 36 - 11, 36 में से 11 गया तो कितना बचेगा? 5 2 25 बचेगा, 25/36। हम बोले कि दो दो पासों को फेंका गया है, या 2 पासों को अलग अलग ढंग से फेंका गया है, दोनों पासे को हम फेंके, दोनों में किसी भी बार 5 नहीं आने की, तो दोनों में किसी पर 5 नहीं आने की, तो दोनों में किसी पर, दोनों में इस पर 5 है, इस पर 5 है, इस पर 5 है, इस पर, 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 सब पर 5 है। तो 5 नहीं आने की, तो 5 क्या ठो पर नहीं है जानते हैं? 36 ठो में 11 ठो पर 5 है, तो क्या ठो पर 5 नहीं है? 24 नंबर का 1 का क्वेश्चन था ये क्या ठो पर 5 नहीं है? तो 25 ठो पर 5 नहीं है। 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 25/36, 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 25/36, 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आपका हो गया 25/36। यही आंसर हुआ। दोनों पर एक किसी भी बार में नहीं आएगी 5, तो इसका हो गया कितना? 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी तो 25/36। नेक्स्ट है आपका 5 कम से कम एक बार आने की प्रोबेबिलिटी, एक बार कम से कम 5 आने की प्रोबेबिलिटी। तो 5 एक बार क्या बार में आया है? 11 बार में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आने की, कम से कम एक बार 5 आने की, तो कम से कम एक बार 5 क्या बार आया है? एक बार केवल 5, तो 5 आया है एक बार 6, 6 12 में, 12 में 11, एक बार 5 आने की प्रोबेबिलिटी, आने की प्रोबेबिलिटी तो 11/36, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 25/36। इसको एक बार आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी ठीक से किताब आगे में रख करके। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा तर्क असत्य है? आपको सकारण उत्तर देना है कि कौन सही है तर्क और कौन गलत है तर्क। चलिए, यदि 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो इसमें 3 संभावित परिणाम, 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार, अतः इसमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी। अगर 2 सिक्का को उछाला जाता है, हेड हेड, टेल टेल, 2 सिक्का को उछाला जाएगा तो क्या होगा? या तो हेड आएगा दोनों पर, या दोनों पर टेल आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड होगा, यही आएगा। 2 सिक्का को उछाला जाएगा तो इसमें से प्रत्येक परिणाम, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हेड आने की तो 1/1 2 3 4, 1/4। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। इसमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी।
तीन संभावित परिणाम, दो चित दो पट, एक मिनट, दो चित या दो पट। दो चित एक बार आया है, कुल कितना बार में, दो चित या दो पट, ये आपका गलत है। दो चित आने का तो दो चित आया है एक ही बार ना, दो बटा, हाँ दो चित आने की, तो दोनों पर सेम चित आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, या दो पटे आने की प्रोबेबिलिटी दोनों पर तो 1/4। आपका ये स्टेटमेंट गलत है। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, इसके तीन संभावित परिणाम, दो चित या दो पट या प्रत्येक एक बार, इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता एक है। सत्य है क्या? असत्य है, तो ये असत्य है, आपका ये गलत है स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि अगर हम कहेंगे हेड आएगा तो हेड क्या बार आएगा, हेड क्या बार आएगा, तो हेड 1 2 3 अब बटा 4, या तो 3/4 आएगा, या दोनों पर अगर बोला जाए तो हेड दोनों पर एक ही बार है 1/4। अगला है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2। हाँ, पासे को फेंकेंगे तो 1 हुआ, 3 हुआ और 5 हुआ, विषम संख्या, तो प्रोबेबिलिटी होगा 3/6 माने 1/2, ये सत्य है। तो बच्चों, हमने आज आपको टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी का, सबका हमने आपको आंसर दिया। हर एक क्वेश्चंस को आप इस चैप्टर को आज बना करके आप लोग रखेंगे, जिस रोज हम आपको बोलेंगे भेजने, पीडीएफ बना करके रखिएगा, हमको दिखाना है हर एक क्वेश्चंस को। कोई बड़ा एक्सरसाइज नहीं है, 1.5 घंटा का क्लास था, इसमें आपको ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। ठीक है, ऑल द बेस्ट डियर, आपका दिन शुभ हो। आज मनाइए पूरे ढंग से, सरस्वती पूजा मनाइए, माता से हम लोग मनाएंगे कि सबका रिजल्ट अच्छा हो। आप लोग भी ठीक ढंग से पूजा पाठ कीजिए।